स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यूपी जीके की बेहतरीन क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में यूपी जीके का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं ये आपके यूपी जीके से ही पूछे जाएंगे, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे भाई, मैंने बहुत सारी क्लासेस करवा दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी जीके क्लास 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ से आप इसके पहले की यानी कि जो पुरानी क्लासेज हैं वो आप देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम पूरे 251 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, यानी कि 250 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। और मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो आपको जीके विषय से डरना बिल्कुल भी नहीं है। और इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य है, कम समय में अधिक कंटेंट देना, यानी कि गाइस टाइम वेस्ट करना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं होता है। चाहे वो हिंदी की क्लास हो, चाहे वो जीके की क्लास हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपका समय बच पाए और अपनी दूसरी क्लास भी देख सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास को। मेरे प्यारे भाई, क्लास खत्म होने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगती है। अगर आप कहो तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये बैकग्राउंड अच्छा है क्योंकि गाइस अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा तो ये सही नहीं रहेगा, इस वजह से बैकग्राउंड ये सही है, ठीक है। अदरवाइज मैं काला रखता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए सही है, काला बैकग्राउंड सही है। मेरे प्यारे भाई, काला रहने से एक अच्छा ये होता है कि अगर आप कितनी भी देर क्लास देखो वो आपके आंखों पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता। रात में क्लास देखते हो तो बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन है आपके सामने कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था। सवाल पूछा गया है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में, आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। देखिए, जितना जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर देंगे उतनी जल्दी हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां द्वारा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है आपके सामने कि मथुरा कला विद्यालय जो है ये किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मथुरा कला विद्यालय जो है ये किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कुषाण के समय में। ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है जो यूपी पीसीएस में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। आपको बताना है कि यहाँ पे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग जो है ये दिए गए नगरों में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बस्ती से, जबकि फैजाबाद आजमगढ़ मऊ से गुजरेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी बस्ती से नहीं गुजरेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी और गाजीपुर से होकर के गुजरेगा, यानी कि जो दिया गया ऑप्शन है बस्ती, वहाँ से नहीं गुजरेगा। अगला सवाल है आपके सामने कि एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा। आपको बताना है कि एका आंदोलन जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी व कुछ अन्य स्थान के किसानों द्वारा एका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था। ये भी सवाल आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है। कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है ये करवाया गया था रानी अहल्याबाई द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रानी अहल्याबाई द्वारा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे ये कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। ये जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है यूपी पीसीएस आरओ में पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा।
निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जो है स्थित है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राप्ती नदी के तट पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राप्ती नदी के तट पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यूपी पीसीएस में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है ये बरेली में है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी। अगला सवाल है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद जो है ये कब सृजित किया गया था? ये भी सवाल आपका यूपी पुलिस में ही पूछा गया होगा, क्योंकि ये सवाल मैंने यूपी पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करवाया है। तो बताइए उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद जो है ये कब सृजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1975 यानी कि 1975 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ये यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस में पूछा गया सवाल है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। देखिए चाहे उत्तर प्रदेश की पहली महिला पूछा जाए या पूरे भारत की पहली महिला पूछा जाए, राइट हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी जो हैं ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि सरोजिनी नायडू जो हैं ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली हैं। ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल जो हैं वो सरोजिनी नायडू हैं। हमसे पूछा गया है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय कवि के विख्यात मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले या किस जनपद में हुआ था? अब देखिए आप जानते हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता है और इनका जो जन्म है यह उत्तर प्रदेश के कहाँ पे हुआ था? झांसी में हुआ था। राइट हो जाएगा झांसी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल यूपी पुलिस में ही पूछा गया सवाल है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? देखिए आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है ब्रह्मवर्त में है और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश के बिठूर। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए गाइस आपको बता दें कि अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप भी समझदार हो कि कोई बंदा अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो वो किसी न किसी के लिए मेहनत ही कर रहा है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं जितनी ज़्यादा बेहतरीन क्लासेस दे पाऊँ उतनी ज़्यादा मैं बेहतरीन क्लास आपको दे पाऊँ और मेरे प्यारे भाई आपको मैं बहुत ज़्यादा जीके में परफेक्ट कर पाऊँ। इस वजह से गाइज आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप हमारी इस मेहनत को और भी उत्साहित कीजिए और हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। तो प्लीज़ अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए और भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको फायदा मिलेगा। कोई भी क्लास आएगी उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिलेंगे। आने वाली फ्यूचर में कोई भी गाइस क्लास आपकी आती है लाइव क्लास तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका फायदा उठा पाओगे। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे दबा करके सेलेक्ट ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण जो है ये बादशाह औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन औरंगजेब ने करवाया था। अगला सवाल है आपके सामने यूपी पुलिस में ही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? अब देखिए यमुना नदी की सहायक नदी केन भी है, चंबल भी है, बेतवा भी है, लेकिन कल्याणी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कल्याणी नदी नहीं है। अगला सवाल है आपके सामने यूपी पुलिस में ही पूछा गया सवाल है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। इसमें आपको बताना है कि किस जिले में मृदा पाई जाती है जिसमें पोटास की कमी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जौनपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जौनपुर जनपद में ऐसी मिट्टी है जिसमें पोटास की कमी है। ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्से हैं?
देखिए हो सकता है कि ये आपको सवाल जो है रिपीटेड लग रहा हो, या फिर गाइज आपको सवाल ये इजी लग रहा हो, क्योंकि मैंने इसे कई बार पढ़ाया है यूपी पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो ये सवाल आपका फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही है, तो इस वजह से ये इसमें आया है। हम इसमें पूरे आपके 251 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, और ये समझ जाओ कि 251 प्रश्न जो हैं ये आपके रामबाण रहने वाले हैं। आप इसको समझ जाओ कि रामबाण औषधि होती है ना भाई, तो रामबाण औषधि ही आपकी है। जितनी ज़्यादा आप इसको एक बार देख लोगे या दोबारा आप इसे रिवाइज कर लोगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल पाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्से हैं? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महोबा। देखिए बुंदेलखंड जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्रों में है, तो इस वजह से क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका महोबा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1857 में प्रकाशित करने का जो श्रेय दिया जाता है, वो जिसके संपादक भारतेंदु हरीश चंद्र हैं, वो पत्रिका कौन सी है? देखिए फिर से समझिए, उत्तर प्रदेश की एक महिला पत्रिका है और इसे 1847 यानी 1847 में ये संपादित की गई थी। संपादन का जो श्रेय है ये भारतेंदु हरीश चंद्र को जाता है। और ये जो पत्रिका है इसका नाम क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जो भी भैया बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बाल बोधनी पत्रिका। ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाल बोधनी पत्रिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपके सामने, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये सवाल पूछा गया है, और ये सवाल जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समझिए सवाल है आपके सामने कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? देखिए नवाब इनायत खान जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, औरैया। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, औरैया, बिल्कुल राइट। सो गाइस ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत जो है ये कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो लोकप्रिय लोकगीत आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे लोकगीत होगा आल्हा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा आल्हा। आल्हा जो है ये उत्तर प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ये यहाँ का एक लोकगीत है। और आप जानते हो कि बुंदेलखंड जो है ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से ही संबंधित है। और मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो लंगूरिया दिया गया है, लंगूरिया ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। तो लोक नृत्य इसमें लंगूरिया हो जाएगा, जबकि लोकगीत जो है इसमें ये आला हो जाएगा। बिरहा जो है आपका ये बिहार के साइड में है, और रसिया जो है उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान रखता है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये यूपी का क्षेत्रफल है। और अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये है भारत का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप 32,87,263 का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर से क्षेत्रफल में प्रतिशत निकालेंगे तो 7.3 के लगभग आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सूरसेन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को सूरसेन कहा जाता था। और जो सूरसेन है गाइस, इसकी जो मतलब राजधानी थी, कैपिटल थी, ये मथुरा ही थी। तो ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, वो कौन है? अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सवाल आपको रिपीटेड लग रहा होगा, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इसे पढ़ा है, क्योंकि मैंने इसे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाया है। अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियो देखा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। हालांकि इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपके यूपी पुलिस में नहीं, बल्कि वो यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी SSC, यूपी यूडीएलडीए सभी में पूछा गया क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कि पहले यूपी पुलिस के लिए कर रहे हैं क्लास, तो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका करवा दूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं और आप उसके लिए कितना तैयार हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, वो है मुस्तरी बाई। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुस्तरी बाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपके सामने, गौतम बुद्ध की मां देवोदय राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के देवरिया में है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा ए। अगला सवाल है आपके सामने कि भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? आपको ये बताना है कि भेड़ कुंड जो कि
गाइज इसमें भेड़कुंड में अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली का निशाना बनाया था और ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखाबाद में। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद में। अगला सवाल है कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश के डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला गया था जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। आपको ये बताना है कि 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश के किस पत्रिका को या किस समाचार पत्र को निकाला गया था जो गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? 1845 1 जनवरी रघुनाथ, ठीक है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बनारस अखबार। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बनारस अखबार आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस में ये भी सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था? अब देखिए, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है ये यूनाइटेड प्रोविंस था या फिर आप कह सकते हैं संयुक्त प्रांत, जो कि 24 जनवरी 1950 को इसे बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और मेरे प्यारे भाई, उस समय जो इसकी राजधानी थी 1921 में इसे स्थापित इसको प्रतिस्थापित किया गया और जो इसकी पहले राजधानी थी इलाहाबाद थी, इलाहाबाद से लखनऊ जो है स्थानांतरित किया गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है कौन सी है तो इलाहाबाद ही होगा। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की जो पहली या फिर पुरानी राजधानी है वो कौन सी है तो भी इलाहाबाद ही होगा, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवरिया को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, देवरिया। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई जो है कितनी है? देखिए, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई जो है ये 300 किलोमीटर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 300 किलोमीटर। ये सवाल पूछा गया है यूपी पीसीएस 2017 में आपके सामने कि प्रथम दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये भी सवाल यूपी पीसीएस में ही पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम दीन दयाल वस्तुकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है वाराणसी में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा सिंगरौली के क्षेत्रों में। ऑप्शन बी आपका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये कौन करता है? राइट हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी पटवारी परीक्षा 2016 में सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है पीसीएस में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 112 वर्ष की यहाँ पे सबसे बुजुर्ग महिला नाम है नौरोजी देवी। इन्हें ग्राम प्रधान चुना गया था 2016 में। ये हो जाएंगी किस जनपद की या फिर किस ग्राम की? राइट हो जाएगा आजमगढ़ की। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला है कि उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, वो इसमें से कौन सा? अरे भाई, सवाल का आंसर ही बता दिए उत्तर प्रदेश को, अब क्या करें? चलो देखिए, किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है तो ये उत्तर प्रदेश को, क्योंकि आप जानते हो कि बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध का जितना भी गाइस कहा जाए इनसे संबंधित है तो वो लगभग उत्तर प्रदेश से। जैसे आप देख लो यहाँ पे गौतम जन्मे लुम्बिनी उत्तर प्रदेश, बोध गया में ज्ञान, बोध गया बिहार में है वो बात अलग है, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, सारनाथ में इन्होंने अपने उपदेश दिए, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन है। यूपी लेखपाल में ये भी पूछा गया यानी पटवारी परीक्षा में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिर्जापुर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले इसमें कौन से हैं? चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला जो है यह इसमें कौन सा है?
देखिए चर्मनगरी माना जाता है वो कानपुर को माना जाता है, और आगरा और कानपुर जो है ये चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिला है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जौनपुर राज्य के अंतिम शासक कौन थे? यूपी पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हुसैन शाह। हुसैन शाह जो हैं ये जौनपुर राज्य के अंतिम शासक थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला सवाल है कि नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? इजी क्वेश्चन है, यूपी उच्च न्यायालय ग्रुप सी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, सीतापुर में है। ऑप्शन सी जो है आपका ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नक्कटैया मेला जो है कहाँ पे आयोजित किया जाता है? देखिए नक्कटैया मेला जो है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नक्कटैया मेला लगता है। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो है कहाँ पे स्थित है? इस दिए गए ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आपका हो जाएगा, रामपुर में। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामपुर में। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत कला भवन जो है ये कहाँ स्थित है? भारत कला भवन जो है ये कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बनारस में। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बनारस में। भारत कला भवन जो है बनारस में है। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक इस दिए गए ऑप्शन के थ्रू अगर कहा जाए तो यूपी होगा, यानी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मलिहाबाद जो है ये यूपी के लखनऊ से संबंधित है, और मलिहाबाद का आम जो है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दशहरी आम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सवाल आपके सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? आपको बताना है इसमें से कौन सी नदी है जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। तो इस दिए गए ऑप्शन के थ्रू राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है यमुना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? बताएंगे राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका कालाशोक ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म जो है ये राज्य के किस जिले में हुआ था? कहने का मतलब है कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जो जन्म है ये उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में हुआ था? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में। अगला सवाल है आपके सामने, यूपी पीसीएस परीक्षा में पूछा गया सवाल नहीं, ये यूपी लेखपाल में पूछा गया है। सवाल कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? सवाल फिर से रिपीट हो गया है, राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, टोपरा यानी कि सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली कौन लाया था? बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला है, मोहम्मद गजनबी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनबी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 1018-19 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है ये कब हुआ? अब आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही जो 1857 की क्रांति है इसकी शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही, और 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? गोरखपुर में जो उत्तर प्रदेश में है के समीप स्थित चौरी चौरा कांड जो है ये कब हुआ था?
राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 4 फरवरी 1922। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन। अब देखिए समझिएगा, 1857 से संबंधित महारानी जो लक्ष्मीबाई हैं या वीरांगना लक्ष्मीबाई हैं, इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, और साथ में आप बताएंगे कि ये वीरगति को कहाँ पे प्राप्त हुई थी। अब देखो, जन्म जो है इनका ये हुआ था वाराणसी में। रानी कहाँ की थी? ये थी रानी झांसी की, ठीक है। और इनका जो वीरगति या फिर इनकी मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर में, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पैड कहाँ है? इलाहाबाद में। तो सही है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? अल्फ्रेड मतलब इलाहाबाद में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सबसे अधिक उपयुक्त फसल चक्र कौन सी है? बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल चक्र जो है ये कौन सी है? राइट हो जाएगा ज्वार और अरहर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते? बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती करता है? कौन सा करता है? नेपाल, ठीक है। बस्ती नहीं करता। ऑप्शन बी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन डी, मथुरा में। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? यानी 10 लाख से ज़्यादा जो जनसंख्या है ये कितने राज्यों में है? लगभग 7। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 48%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 48%। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अगर सबसे ज्यादा कहा जाए तो वो इलाहाबाद, सबसे कम कहा जाए तो यहां पर दिए गए ऑप्शन के थ्रू महोबा। तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, महोबा। अगला सवाल आपके सामने, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है? काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन बन जाता है आज के हिसाब से। पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है। राइट हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है ये सरयू नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा जो है किन नदियों के मिलने से बनी है? सही आंसर यहां पे हो जाएगा आपका 65 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर वी, अलकनंदा और भागीरथी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि फुल्लहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लहर झील जो है भारत के किस राज्य में है? राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? देखिए, गोमती नदी उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे ही है। गोमती नदी जो है गाजीपुर में गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से? देखिए, कल्याण पत्रिका जो है ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय और धार्मिक पत्रिका मानी जाती है। ये जो है ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गीता प्रेस से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? यहाँ पे पर अलग है, बल अलग है, ठीक है। पर बल यहाँ पे अलग अलग लिखा है। देखिए, विद्या वाहिनी परियोजना जो है ये किस पर बल देती है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, कंप्यूटर शिक्षा पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? देखिए, उर्दू जो है ये उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है और इसे कब स्वीकार किया गया था? 1989 यानी कि 1989 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान जो है ये कब शुरू किया गया? स्कूल चलो अभियान की जो शुरुआत है ये 2001 में हुई थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया?
सही आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। अगला सवाल है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है। यूपीपीसीएस मेंस में 2012, यूपीपीसीएस मेंस में 2010 में पूछा गया सवाल है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आगरा में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है आगरा में है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय जो है कहाँ पे स्थित है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है देखो। सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या जो है कितनी है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी 6। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं। सही आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ए एंड बी दोनों। पाइराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना जो है कब की गई। सही आंसर हो जाएगा 1955 में, यानी 1955 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है। चलिए कोई ऑप्शन नहीं दिखना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा जायस में। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को आप चिकन व उससे संबंधित जरी के लिए प्रसिद्ध मानते हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लखनऊ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। फर्रुखाबाद बताइए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। छपाई फर्मा उद्योग के लिए फर्रुखाबाद, फर्मा उद्योग फर्रुखाबाद। ऑप्शन बी। अगला उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है कहाँ पे स्थित है। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है। राइट हो जाएगा आपका सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारनपुर में। दादरी चुनार चुर्क डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। दादरी चुनार चुर्क डल्ला ये सब सीमेंट के उत्पादन कारखाने हैं। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना जो है कब की गई थी। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना जो है कब की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। चुर्की के संबंधित है वो है आपका सीमेंट। फिरोजाबाद से संबंधित है आपका चूड़ियाँ, क्योंकि फिरोजाबाद को ही कहा जाता है सुहाग नगरी। अलीगढ़ में ताला और मेरठ में खेल के समान। अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं, आप जानते होंगे। तो पहले आपने मिलान किया है 3, फिर मिलान किया है आपने 4, फिर मिलान किया है आपने 1, फिर मिलान किया है आपने 2। तो 3 4 1 2 यानी 34 12। देखते हैं कहाँ पे है। 3 4 1 2 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। अभी जस्ट आपने देखा कि खेल के सामान के लिए मेरठ जो है प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खेल के सामान के लिए। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। मतलब यह है कि प्रथम चीनी मिल कब स्थापित की गई। 1903 में। कहाँ पे स्थापित की गई। राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर प्रतापपुर में। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो भाई कह रहे हो तो बढ़ जाते हैं। हिंडाल्को जो है कहाँ पे स्थापित है। हिंडाल्को रेणुकूट में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने के उद्योग केंद्र कहाँ पे स्थित है। मिट्टी के खिलौने कह दिया जाएगा तब बात अलग हो जाएगी। जब केवल खिलौने के समान कहा जाएगा तब बात अलग हो जाएगी, ध्यान रखना।
मिट्टी के खिलौने कह दिया जाएगा तब कानपुर राइट होगा, लेकिन जब खिलौने कह दिया जाएगा तब मेरठ राइट होगा। तो हमसे पूछा गया मिट्टी का खिलौना, तो मिट्टी के खिलौने के लिए आगरा है, बात खत्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला है कि विख्यात भारत माता मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है। भारत माता मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे भारत माता मंदिर कहाँ पे है, बताओ भाई। वाराणसी में है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है और इसके बाद आपको ऑप्शन देख करके सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। अब इसको आप देखिए समझिए। पहला है कि वृंदावन मंदिर जो है ये मथुरा में है, वृंदावन जाऊंगी सखी, तो ये तो भाई बिल्कुल सही है। जेके मंदिर लखनऊ में, ये भाई गलत है, क्यों, क्योंकि जेके मंदिर लखनऊ में तो है नहीं, तो भाई कहाँ पे है भैया, कानपुर में है, ध्यान रखो कहाँ पे है, कानपुर में है, ठीक है। जेके मंदिर कानपुर में, लखनऊ में नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में है, ये सब सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखो, उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। अब देखो कपिल वस्तु है, कुशीनगर है, सारनाथ है, संकिसा थोड़ी है, ऑप्शन सी ही आपका राइट होगा। भाई थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ऑप्शन बिल्कुल सही आपका आएगा। सवाल क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है इसमें कौन सा है। यूपी पीसीएस यूडीए मेंस में पूछा गया और यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया, मतलब भैया इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वालिटी वाला सवाल है, अपने आप में क्वालिटी रखता है। राइट हो जाएगा आपका 95 नंबर सवाल का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कौशाम्बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो है कब की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की लिमिटेड स्थापना जो है कब की गई। राइट आंसर हो जाएगा 1974 में, यानी 1974 में, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलाब मंजर भी आएगा। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है, बताओ। सीमांत कृषक किन्हें कहा गया, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन मिलेगा तब तो बताएंगे कौन सा है? हाँ चलो ऑप्शन मिल गया। चावल गेहूं, चावल के लिए नहीं, ये गलत है। गेहूं गन्ना, हाँ ये सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गेहूं और गन्ना में पहला स्थान रखता है अपना उत्तर प्रदेश, तो राइट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। दलहन फसल यानी कि दालें, कौन सी दाल है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। चना है, चना होता है, हाँ चना बिल्कुल सही है, राइट हो जाएगा चना। अगला है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रमुखता रहती है। राइट हो जाएगा पोटास एवं चूना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटास एवं चूना। माता टीला परियोजना जो है किस नदी से संबंधित है। माता टीला परियोजना जो है किस नदी से संबंधित है। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कहाँ पे बनाई जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बेतवा नदी पर। अगला सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है कि ये कहाँ पे स्थित है, यानी कि किस नदी पर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी पर, ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन, इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करें। आपको बताना है कि महत्व के घटते क्रम में यानी सबसे ज़्यादा जो है वो गाइस सबसे पहले आएगा, समझो। नलकूप का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो ये आएगा आपका भाई बी वाला, यानी 2 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद नहर का प्रयोग किया जाता है तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर। उसके बाद अन्य साधन, जैसे एक तरीके से कहा जाए तो आपका इंजन हो गया, टेबल हो गया, ये सब हो गया ना, तो ये हो जाएगा आपका 4। और फिर आपके तालाब कुएं से बहुत कम होता है। कौन भाई अब
कुएं खुदवा कर अपना खेत सींचता है? कोई नहीं करता। तालाब से थोड़ी सींचते हो, अरे वो गया पुराना जमाना। तो ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि 21:43 बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, बताओ। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा बांध, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फुलर झील भारत के किस राज्य में है? सवाल रिपीटेड है। राइट हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका शारदा नहर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शारदा नहर। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है देख लो। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना जो है ये निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना जो है कहां पे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर पिपरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, कहाँ गया भाई, ये है सवाल। आपसे क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आप कोड का प्रयोग कर लेना है और कोड देना है। बताइए, बड़ा छोटा करना पड़ेगा एक तो। चलो बताओ। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो समझिएगा। यहाँ पे इलाहाबाद जो है बमरौली से संबंधित है, और जो कानपुर है चकेरी से, ठीक है, और जो लखनऊ है ये अमौसी, और जो वाराणसी है ये बाबतपुर। अब ये समझिएगा, लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट है, वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट है, इलाहाबाद जो है बमरौली से है, और कानपुर चकेरी से है। तो क्या हो जाएगा, पहले 3 फिर 4 फिर 1 फिर 2, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला देखो, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? आपको ये बताना है किस दिए गए ऑप्शन के थ्रू किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। 112 नंबर सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यमुना एक्सप्रेस वे जो है किन के बीच में है? यमुना एक्सप्रेस वे जो है यह किन के बीच में है? राइट आंसर हो जाएगा आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में। एशिया के सबसे लंबे साइकिल हाईवे की इटावा से आगरा के मध्य की लंबाई जो है ये कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 207 किलोमीटर। अगला है 115 नंबर सवाल कि उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सॉरी उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हे भगवान, बताइए। राइट हो जाएगा NH7। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक पहले चरण के अंतर्गत लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ जो है किस तिथि को किया गया? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के लिए मेट्रो चलती है कि नहीं चलती है? चलती है, गए हो? हाँ गए हो। शुभारंभ कब किया गया ये बताओ, गए हो तो सभी जानते हैं। 5 सितंबर 2017 को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? नवाबगंज पश्चिम बिहार, बताओ। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उन्नाव में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न जनपदों में से कौन सबसे अधिक वनाच्छादित है? सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी जो है कहाँ पे स्थापित है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इटावा में। ये सवाल आपका यूपी पुलिस में ही पूछा गया है, ठीक है, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है पीसीएस के अलावा। अगला है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का जो शुभारंभ है उत्तर प्रदेश में कब हुआ? राइट हो जाएगा 2001 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2001। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सबसे संख्या जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है? राइट हो जाएगा थारू जनजाति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा त्यौहार थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? इजी सवाल है, सब कोई जानता है। राइट हो जाएगा दीपावली, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कर्मा लोक नृत्य जो है कहाँ से संबंधित है? 123 नंबर सवाल। राइट हो जाएगा सोनभद्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। परहिया जनजाति जो है कहाँ पे निवास करती है? परहिया जनजाति जो है कहाँ पे निवास करती है?
राइट हो जाएगा आपका सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाता है? शाकंभरी देवी मेले का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाता है? अब हम 50% सवाल पे पहुंचे हैं, यानी 125 सवाल अभी हमारे कंप्लीट हैं, अभी 126 सवाल बाकी है। बताओ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है? राइट हो जाएगा सहारनपुर में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलैकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पे आयोजित किया जाता है? आगरा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। यहाँ पे गाइस जो आपके दिएंगे पर्यटन स्थल है, इधर इसके आयोजन स्थल है, देखते हैं मिलान कर लेते हैं। देखिए पशु मेला जो है ये कहाँ पे लगता है? बटेश्वर में लगता है। और जो ध्रुपद मेला है ये आपका कहाँ पे लगता है? तो ये आपका वाराणसी में लगता है। जो गोविंद साहब मेला है ये आपका अंबेडकर नगर में लगता है। और जो माघ मेला है ये आपका इलाहाबाद में लगता है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के थ्रू 3, 4, 2, 1 यानी 34, 21 यानी ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। फिर आपको वही बताना है कि यहाँ पे जो मेले दिए गए हैं इनमें कौन सा कहाँ पे लगता है। अब देखो बटेश्वर मेले, देवा मेला, हरिदास जयंती मेला और नौचंदी मेला ये कहाँ पे लगता है? आयोजन स्थल दिए गए हैं और मिलान करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। बताइए। देखिए यहाँ पे बटेश्वर मेला जो है आपका यह आगरा है। देवा मेला जो है आपका ये बाराबंकी है। हरिदास जयंती जो है वृंदावन है। और नौचंदी मेला जो है आपका ये मेरठ में लगता है। तो क्या हो जाएगा? पहले 3 फिर 4, 3 और 3 के बाद आपका लगेगा 1, 3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 4 और 4 के बाद 2 यानी 31, 42 कहाँ है? डी ऑप्शन है। चलो डी ऑप्शन राइट है। अगला है कि सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? राइट हो जाएगा बहराइच में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है? राइट हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, चरकुला जो है प्रमुख नृत्य है कहाँ का? राइट हो जाएगा आपका ब्रजभूमि का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। फिर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 132 नंबर सवाल और यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा ऑप्शन। ठीक है, देखिए बिरहा जो है भोजपुरी है, ठीक है, कजरी अवधी है, ठीक है, मल्हार ब्रजी है, रसिया कौरबी है। ये सब के सब सही दिए गए, 1, 2, 3, 4 ही आपका राइट होगा, यानी दिए गए ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला है कि धुरिया लोक नृत्य जो है कहाँ का है? धुरिया लोक नृत्य जो है कहाँ का है? राइट हो जाएगा बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ जो है किसने किया था? चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ जो है किसने किया था? राइट हो जाएगा हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य इसमें कौन सा है? राइट हो जाएगा राई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 136। भारत यहाँ पे भारत लिखा है। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पे बना है? मतलब कब बना है? ये तो लखनऊ में बना है तो जानते ही हो, लेकिन कब बना है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 2001 में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है कहाँ पे स्थित है? राइट हो जाएगा कन्नौज में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। फिर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 138 नंबर सवाल है। 38 ही है, बताइए। देखिए जालौन जो है उड़ई से संबंधित हो जाएगा। कानपुर देहात जो है आपका ये भदोही से संबंधित हो जाएगा। नहीं, कानपुर देहात जो है आपका अकबरपुर से होगा, ठीक है, अकबरपुर से। और संत रविदास नगर जो है आपका ये भदोही हो जाएगा और कुशीनगर आपका पड़रौना हो जाएगा। तो हो जाएगा पहले 4 फिर 1 फिर 2 फिर 3,
41-23, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है। इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है। नोएडा में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। दिए गए ऑप्शन के थ्रू ना तो बीजी थे ना तो के मुंशी थे, तब देखते हैं कौन है भाई ऑप्शन में। बहुत बढ़िया, राइट हो जाएगा यहाँ पे सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। चंद्रभाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रभाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है, मछलियां भी हैं, धनुष भी है, तीर भी है, साथ में एक वृत्त भी है, लेकिन मोर जो है नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ जो है कब हुआ। राइट हो जाएगा 18 जून 2001 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो को, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है कहाँ पे बिताई थी। सही आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। गोरखपुर कारागार में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किसे विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। राइट हो जाएगा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था। इजी क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल 1858, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 अप्रैल 1858। अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया। अवध जो है अंग्रेजों के अधिकार में कब आया। 6 सितंबर 1857 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 सितंबर 1857। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। अभी जस्ट आपने देखा है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं, देखिए कभी कभी ये 4 फरवरी माना जाता है और कभी कभी ये 5 फरवरी माना जाता है। मुख्य रूप से कहा जाए राइट आंसर क्या होगा तो वो होगा आपका यहाँ पे 5 फरवरी। लेकिन जो मैंने इसके पहले करवाया सवाल, वो सवाल आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था, लेकिन उसमें दिया गया था 4 फरवरी 1922, तब आपने उसे सही बताया। और फिर दूसरा ऑप्शन जो दिया गया था वो था 5 फरवरी 1921, तो 1921 में तो होगा नहीं, तब अगर 4 और 5 दोनों मिल जाता है तब आप 5 फरवरी बताएंगे। और अगर 4 और 5 दोनों नहीं मिलता है, जो मिलता है 4 फरवरी या 5 फरवरी, आप उसे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड जो है ये कब हुआ था। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड जो है ये कब हुआ था। 9 जुलाई 1925 को थोड़ी हुआ था, नहीं हुआ था। चलो दूसरा ऑप्शन, 25 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन कांड, यानी काकोरी षड्यंत्र कांड, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किस राजनेता ने किया था। आपको ये बताना है उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किस राजनेता ने किया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 154 नंबर सवाल है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे जो हैं किस जगह से क्रांति के संचालन किए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कालपी से, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो है किसने किया था।
देखिए मैं आपको बता दूं, जो 1857 की क्रांति है इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो बरेली से थे खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किशनपुर अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किशनपुर अभ्यारण्य जो है प्रदेश के किस जिले में है? राइट हो जाएगा लखीमपुर खीरी जिले में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? राइट हो जाएगा चीड़ की राल का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कत्था जो है किस वृक्ष से बनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक खैर से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? दिए गए ऑप्शन के थ्रू आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, चावल। क्योंकि चावल में गाइस कहा जाए तो नंबर एक पे आता है वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बाकी आलू गन्ना गेहूं तो है ही। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जिसकी अवधि न्यूनतम है? बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका मूंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? धान मक्का गेहूं आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, ये पूरे भारत में पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र का कितना प्रतिशत असिंचित है? सही आंसर हो जाएगा लगभग 28%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गन्ना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? अभी ये सवाल थोड़ी देर पहले आपके सामने आया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए। सही आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? सही आंसर हो जाएगा 1948 यानी कि 1948 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना जो है कब की गई? 1952 में, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा 17,259 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है कहाँ पे अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपका सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई किस नदी पर? सही उत्तर हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका रामगंगा बांध, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट हो जाएगा आपका सोवियत रूस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, शारदा नहर। अगला सवाल देखते हैं। जो सवाल रिपीट हो गए उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि गाइस वो सवाल आप पहले देख चुके हैं, बस आपका रिवीजन हो जाएगा, वो बात अलग है। देखिए, गैसो हाल की पायलट परियोजना प्रदेश के किस स्थान पर शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर। आंवला में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नरौरा में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नरौरा। सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत जिला कौन से हैं? खीरी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है? थारू जनजाति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है?
सही आंसर हो जाएगा माहीगीरी जनजाति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दीपावली। सवाल रिपीट हो गया है, ये बताइए। प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा तथा राणा है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी थारू, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? सही आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय स्थापित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना जो है कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कृत्रिम रबड़ का कारखाना जो है गाजियाबाद में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदेश में दिया सलाई उद्योग जो है कहाँ पे स्थित है? प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ पे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बरेली में है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पे है? सही आंसर हो जाएगा कानपुर में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर में। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए झांसी में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदेश के किस नगर में पॉलिस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना की गई है? सही आंसर हो जाएगा बाराबंकी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पे स्थापित है? बताइए, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है कहाँ पे स्थापित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका नैनी इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ में। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम और जरी के लिए प्रसिद्ध है? थोड़ी देर पहले आपने देखा है। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है किसने किया था? यूपी पुलिस में सवाल ये पूछा गया होगा। यह सवाल आपका राइट आंसर देगा वो होगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की गई थी कब? मतलब कहाँ पे की गई थी? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पंतनगर में। पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे स्थापित किया गया? पंतनगर में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? 195 नंबर सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि सोनभद्र जनपद में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं और आपको यहाँ पे दिया गया है कोड भाषा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, यूरेनियम नहीं पाया जाता, ध्यान दीजिएगा। एंडालुसाइट, डोलोमाइट और पाइराइट ये दोनों पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 2, 3, 4। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? राइट हो जाएगा लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शारदा और रामगंगा नदियों से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का देश में चूना पत्थर के भंडार में कौन सा स्थान है? 200 नंबर सवाल है। राइट हो जाएगा तीसरा स्थान है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट जो है कहाँ पे स्थापित है? अब देखिए, अब आपके बचे हैं मात्र 50 सवाल, ठीक है, और जितने जल्दी आप सवाल दोगे, जितने जल्दी आंसर दोगे, उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट जो है कहाँ पे स्थापित है, मतलब कहाँ पे पाया जाता है, ये बताना है। राइट हो जाएगा आपका बांदा में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन प्लास्टिक फायर को उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? नॉन प्लास्टिक फायर को उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार जो है कहाँ पाए जाते हैं? यूरेनियम के भंडार जो है कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ललितपुर में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हीरा जो है किस जिले से निकाला जाता है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बांदा से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया है?
सही आंसर हो जाएगा आपका रेणुकूट में। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेणुकूट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुड न्यूज़ आपको दे दें, 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में आपको 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की एक ई बुक दी जा रही है। इस ई बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ई बुक जो है आपको ये यूपी पुलिस एग्जाम्स को टारगेट करके तैयार की गई है। और गाइस, अगर आपको ये लेना है तो इस ई बुक को आप इस दिए गए नंबर का मैं आपको बता देता हूँ। ये लीजिए नंबर, मैं लिख दे रहा हूँ। नंबर है 8948667652, 8948667652, यानी 8948666652 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आपको यहाँ से ये ई बुक जो है मिल जाएगी। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा जो है किस प्रकार का है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रदेश में लोकसभा हेतु निर्वाचित सांसद सदस्यों की संख्या कितनी है। सही आंसर हो जाएगा आपका 208 नंबर सवाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 80। अगला सवाल है कि प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित हेतु किस प्रत्याशी की आयु कितनी, मतलब यह है कि प्रदेश में विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी भी प्रत्याशी की जो आयु है कितनी होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष कम से कम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रदेश विधान परिषद को कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 210 का ऑप्शन सी 2। अगला सवाल है कि प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातक व शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 18। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 18। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जिसमें से एक विधानसभा है तो दूसरा सदन क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 212 का ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे जो है कहाँ पे मिलते हैं। सही आंसर हो जाएगा झांसी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, बताइए। सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद व हल्दिया के मध्य गंगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन जो है कब किया गया था। भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन जो है कब किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। अगला है कि प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सबसे अधिक विस्तार है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। अगला है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया जाता है। 218 नंबर सवाल है, बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है कब की गई थी। सही आंसर हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1951 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो है किस नगर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद जो हैं कौन से हैं। सबसे अधिक कहा जाए तो खीरी और सबसे कम कहा जाए तो संत रविदास नगर, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडल व जनपदों की संख्या कितनी है। कुल मिलाकर के 18 मंडल और 75 जनपद हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपको बताना है। जनसंख्या घनत्व वाला जिला 223 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कानपुर, इस ऑप्शन के थ्रू। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 224 है। उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10,44,80,510। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही महिलाओं की संख्या आपको बता देना है। बाकी बचा कितना? 9 करोड़, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 226 नंबर सवाल है, राइट हो जाएगा 9,53,31,831 जो है ये महिलाओं की संख्या है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर पुरुष का प्रतिशत जो है कितना है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता पुरुष की है वो कितनी है। 227 नंबर सवाल है, राइट हो जाएगा 77.3%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं की साक्षरता कितनी है बताइए? ये सही आंसर हो जाएगा 57.2%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है कौन सा है? अभी आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो है खीरी है और सबसे कम जो है संत रविदास नगर है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, संत रविदास नगर। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, यानी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 912। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाले पशुओं का मेला किस नाम से जाना जाता है, या किस मेले के नाम से जानते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बटेश्वर मेला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा में लगता है। उत्तर प्रदेश में नक्कटैया मेला कहाँ लगता है? अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अर्ध कुंभ का आयोजन जो है कितने वर्ष के पश्चात किया जाता है? हमसे पूछा जा रहा है अर्ध कुंभ का आयोजन, ध्यान रखिएगा। 233 नंबर सवाल, सही आंसर हो जाएगा प्रति 6 वर्षों पर। अगर पूरा कुंभ कहा जाएगा इसकी कुंभ महाकुंभ तो ये हो जाएगा 12 वर्ष पर। हमसे सवाल पूछा गया अर्ध कुंभ तो ये राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रति 6 वर्ष में। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा आपका वाराणसी। कौन सा हो जाएगा? वाराणसी। लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है वाराणसी। अगला है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किन के उद्गम हिमालय से नहीं है? आपको बताना है इसमें से किस नदी का उद्गम हिमालय से नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका बेतवा, जबकि गोमती, गंगा और जो शारदा है इसका हिमालय से उद्गम होता है। हमसे पूछा गया नहीं है ना भाई, तो देखो हिमालय से रामगंगा और शारदा तो निकलती है लेकिन गोमती तो नहीं निकलती है, तो ये दोनों होना चाहिए। ऑप्शन 1 और 3 दोनों होगा, ठीक है। लाल मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 236 है, लाल मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? सीतापुर बार लाल मिट्टी जो है मिर्जापुर और झांसी में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिर्जापुर और झांसी के क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा जो है पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा आपका कंकरीली और पथरीली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मिट्टी को कुल कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? लाल व काली मिश्रित। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल व काली मिश्रित मिट्टी। कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पे पाई जाती है? कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पे पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंधु गंगा के मैदानों में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? राकर मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? पर्वतीय व पठारी ढालों पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? देखिए यहाँ पे आप एक बार और लिख लीजिए, सारस या फिर क्रॉन्च आप कह सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो सारस या क्रॉन्च, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जो है कहाँ से प्रकाशित होती है? सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर के गीता प्रेस से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे जेके मंदिर आपका जो है लखनऊ में नहीं, कानपुर में है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड करवाए हैं। क्यों करवाए हैं? ताकि गाइज आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने रिपीटेड रख दिए थे। तो जेके मंदिर आपका यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। बाकी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, वृंदावन मंदिर मथुरा में है, ये आप जानते ही हैं। ठुमरी गायिका गिरजा देवी जो है किस घराने से संबंधित है? 245 नंबर सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बनारस घराना से है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आगरा शहर की स्थापना जो है किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने।
अगला है कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका जौनपुर को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जौनपुर को। अगला सवाल है आपके सामने कि ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट जो है कहाँ बनाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा चुनार में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एटा में। अगला सवाल है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है कि खड़ी बोली में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क जो है कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप बताएंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल है आपके सामने उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। माता टीला, मेजा, रिहंद या रामगंगा। इसका आंसर जो है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो भाई हमने यहाँ पे 251 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। और इसके पहले की यानी पुरानी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप इसकी पुरानी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और इसके बाद हम और भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और मेरे प्यारे भाई जीके में आपको महारथी बना देंगे। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो में सुनना ही आपको हमारी आज की मेहनत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई अगर अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर आप क्लास को लाइक करते। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में एक सीट कंफर्म करने के लिए रामबाण ई बुक आ चुकी है। पूरा सिलेबस जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग कंप्लीट मिल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ। मात्र 39 रुपये की ये ई बुक मिल रही है। खास बात ई बुक कलर और इमेज के साथ है और पूरा सिलेबस कवर किया गया है। अगर आपको लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ से आपको ये ई बुक 60% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर है ज़रूरत तो दिल दिमाग के साथ अच्छे से पढ़ने की। गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि आपको इस ई बुक के फ़ायदे एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे।